हेलो कर्क राशि, आप सब कैसे हो? आई होप आप अच्छे होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं द डिवाइन डेस्टिनी चैनल के अंदर। आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाली है, सो रीडिंग को एंड तक जरूर देखिए। रीडिंग के अंदर हम जानने वाले हैं आपके पर्सन के, आपके पार्टनर के दिल में इस वक्त आपके बारे में क्या चल रहा है। आज की रीडिंग हर किसी के लिए होने वाली है, हर व्यूअर्स के लिए होने वाली है। कोई लड़की, कोई ऐसा नहीं है कोई लड़के लिए आज की वीडियो लड़के के लिए है, लड़कियों के लिए है। आज की रीडिंग सब के लिए होने वाली है, ही और शी दोनों के लिए रीडिंग होने वाली है। आज की रीडिंग के अंदर हम कड़वे सच बाहर लेकर आने वाले हैं। आपके पर्सन के दिल में क्या चल रहा है, आपके पर्सन के दिल की सच्चाई बाहर आने वाली है। सो रीडिंग को एंड तक जरूर देखिए, रीडिंग बहुत ही खास होने वाली है। तो चलिए फिर बिना टाइम वेस्ट के रीडिंग को शुरू कर लेते हैं और आपकी रीडिंग्स को यहाँ पर करते हैं। तो चलिए फिर आज की रीडिंग को शुरू कर लेते हैं। आज की रीडिंग बहुत ही खास होने वाली है। आपके पार्टनर के, आपके पर्सन के दिल में इस वक्त आपके लिए क्या चल रहा है, वो क्या महसूस कर रहे हैं और जो वो बोल नहीं पा रहे उसका सच क्या है। तो आज की रीडिंग को बिल्कुल भी स्किप करके मत देखना, आपके लिए बहुत ही खास होने वाली है आज की रीडिंग। तो चलिए फिर यहाँ पर अब ध्यान से सुनिए। कई बार इंसान अपनी फीलिंग्स को शब्दों में नहीं बता पाता। वो मुस्कुराता जरूर है लेकिन उसके दिल में बहुत कुछ छुपा होता है। बाहर से सब नॉर्मल लगता है लेकिन अंदर ही अंदर इमोशंस को तूफान चल रहा होता है। इमोशंस का उनके अंदर तूफान चल रहा होता है, वो बता नहीं पाते। आज हम यही चीज़ें जानेंगे इस वक्त आपके पार्टनर के दिल में आपके लिए क्या फीलिंग्स चल रही हैं। क्या वो आपको मिस कर रहे हैं? क्या उनके आपकी वैल्यू का एहसास हो रहा है? क्या वो आपसे कुछ कहना चाहते हैं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या उनके दिल आज भी सिर्फ आपके लिए धड़क रहा है या नहीं? यही चीज़ें आज जानने वाले हैं। और ध्यान से एक बात ध्यान दीजिए, हर खामोशी का मतलब प्यार खत्म हो जाना नहीं होता। कभी कभी इंसान अपनी फीलिंग्स को इसलिए छुपा लेता है क्योंकि उसे डर होता है कि सामने वाला उसे समझेगा या नहीं। हो सकता है आज की रीडिंग में आपको वही जवाब मिल जाए जिसका आप काफ़ी टाइम से इंतजार कर रहे थे। रीडिंग शुरू करने से पहले एक छोटा सा यहाँ पर मैसेज, एक सिर्फ जनरल टैरो रीडिंग है, इसीलिए हर इंसान के साथ जो है रीडिंग नहीं मैच करेगी। हर व्यूअर्स की, हर इंसान की सिचुएशन अलग होती है, इसीलिए कुछ चीज़ें आपके साथ मैच हो सकती हैं, कुछ चीज़ें मैच नहीं हो सकती। इसीलिए ये एक जनरल रीडिंग है, टाइमलेस टैरो रीडिंग है। जैसे 50 या 60 लाइनों में से 30 लाइनें, 50 लाइनें जो है मैच हो सकती हैं। कई किसी के साथ सारी रीडिंग मैच हो सकती है, इसीलिए हर मैसेज अपना जो है ना मानिए। जो आपकी सिचुएशन के साथ रिजोनेट करे वही अपना मैसेज मानिए, बाकी का यूनिवर्स पर छोड़ दीजिए। तो चलिए बिना देरी से देखते हैं आखिर आपके पार्टनर के दिल में इस वक्त आपके लिए क्या चल रहा है, वो आपसे क्या कहना चाहते हैं। चलिए फिर यहाँ पर कार्ड्स को शफल करते हैं और देखते हैं आपके पार्टनर, आपके पर्सन के दिल में इस वक्त क्या चल रहा है, वो क्या कहना चाहते हैं जो कह नहीं पा रहे। तो चलिए यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए। ओके यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए। ओके यूनिवर्स प्लीज गाइड। थैंक यू सो मच यूनिवर्स प्लीज गाइड। ओके यहाँ पर थैंक यू सो मच यूनिवर्स प्लीज गाइड। ओके यहाँ पर द मून का कार्ड आ रहा है। ओके यूनिवर्स प्लीज गाइड। ओके यहाँ पर एक और कार्ड आ रहा है। ओके यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए। ओके थैंक यू सो मच यूनिवर्स, मेरे प्यारे से व्यूअर्स की एनर्जीज को कलेक्टिव करने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। ओके तो सबसे पहले द मून का कार्ड आ रहा है। ओके यहाँ पर 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आ रहा है। ओके यहाँ पर किंग ऑफ वॉर्ड्स। ओके सबसे पहले हम कार्ड्स निकाल लेते हैं, फिर बताते हैं आपको आपके पार्टनर की आपके लिए क्या फीलिंग्स हैं, क्या वो सोच रहे हैं आपके बारे में। यूनिवर्स प्लीज गाइड। ओके यहाँ पर किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आ रहा है। ओके यहाँ पर द स्टार्स का कार्ड आ रहा है। ओके द हीरोफेंट। ओके टू ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ कप्स,
यहाँ पर द चैरियोट, ऐसा कार्ड आ रहा है। ओके, 10 ऑफ वॉर्ड्स, ओके, 3 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, 6 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पर द चैरियोट का कार्ड यहाँ पर एक और आ रहा है। ओके, सबसे पहले हमने कार्ड्स को निकाले। अब देखते हैं आपके प्यारे से व्यूअर्स, मेरे प्यारे से व्यूअर्स के लिए उनके पार्टनर की फीलिंग्स क्या है, क्या सोच रहे हैं आपके पार्टनर इस वक्त, उनकी करंट फीलिंग्स क्या है, आज की रीडिंग में हम जानने वाले हैं। तो चलिए फिर, यहाँ पर ये कार्ड आ रहा है। सबसे पहली बात जो सामने आ रही है वो ये है, उनके दिल और दिमाग में इस वक्त काफ़ी उलझन चल रही है। बाहर से वो नॉर्मल दिखने की कोशिश कर रहे होंगे, लेकिन अंदर ही अंदर बहुत सी बातें उन्हें परेशान कर रही हैं। तो और एक बात गाइस, जो चैनल पर नए हैं वो मेरे प्यारे से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली हर लव टैरो रीडिंग आप तक पहुंच सके। और वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर दीजिए, और ये प्यारी सी एनर्जीज को क्लेम करने के लिए 111 लिखकर या थैंक्स यूनिवर्स लिखकर ये प्यारी सी एनर्जीज को क्लेम करना मत भूलिए। तो चलिए रीडिंग को कंटिन्यू करते हैं। बाहर से वो नॉर्मल दिखने की कोशिश कर रहे होंगे, लेकिन अंदर ही अंदर बहुत सी बात उन्हें परेशान कर रही हैं। और यहाँ एक चीज़ नोटिस करने वाली है, मुझे लगता है आपकी याद उन्हें बार बार यहाँ पर सता रही है। कभी किसी पुरानी बात को याद करके आपको याद कर रहे हैं, कभी किसी जगह को देखकर यहाँ, कभी बिना किसी वजह से भी आप उनके ख्यालों में आ जा रहे हो। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं हो रही। हो सकता है वो अपनी फीलिंग्स को समझने की कोशिश कर रहे हो। एक तरफ उनका दिल ये कह रहा है, हो सकता है आपसे खुलकर बात करने का, और दूसरी तरफ उनका दिमाग उन्हें रोक रहा है। इसी वजह से वो कोई बड़ा डिसीजन या बड़ा स्टेप लेने से पहले बार जो है सोच रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं पहला स्टेप लेने से। कई बार इंसान अपनी लाइफ में इतना बिजी या प्रेशर में होता है कि वो अपने इमोशंस को भी इग्नोर करने लगता है, लेकिन इमोशंस को जितना दबाया जाता है वो उतनी ही बार वापस सामने लाता है। और एक बात ध्यान देने वाली है, मुझे लगता है कि उनके दिल में एक कमी का एहसास हो रहा है। शायद उन्हें लग रहा हो कि आपके बिना कुछ अधूरा सा है। वो इस बात को किसी से शेयर ना करें, लेकिन अंदर ही अंदर इस फीलिंग्स को महसूस कर रहे हैं। लेकिन अब असली बात शुरू होती है। करंट एनर्जी सिर्फ इतनी ही नहीं बताती कि वो आपके बारे में सोच रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर उनके दिल में वो कौन सी बात छुपी हुई है जो वो आपसे कह नहीं पा रहे। तो चलिए अब यही देखते हैं आपके पार्टनर के दिल में सबसे बड़ा राज क्या है। तो चलिए फिर देख लेते हैं। यहाँ पर एक कार्ड आ रहा है सामने। जो एनर्जी सामने आ रही है वो ये कह रही है, उनके दिल में कुछ ऐसी बातें हैं जो वो आज तक किसी से नहीं कह पाए। हो सकता है वो नॉर्मल दिखते हों, लेकिन अंदर ही अंदर बहुत कुछ महसूस कर रहे हैं ये पर्सन। और यहाँ एक चीज़ नोटिस करने वाली है, मुझे लगता है उन्हें किसी बात का अफसोस हो रहा है। आपके पर्सन को बहुत सी बातों का अफसोस हो सकता है। यहाँ पर शायद उन्हें लगता है कि अगर उस वक्त उन्होंने थोड़ा और प्यार से बात की होती तो यहाँ पर थोड़ा और समझने की कोशिश की होती तो आज सिचुएशन कुछ और होती। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। हो सकता है वो अपनी गलती को समझ रहे हो, लेकिन उसे एक्सेप्ट करने की हिम्मत अभी तक नहीं जुटा पाए हों। लेकिन इस बार सॉरी बोलना चाहते हैं। आपके पर्सन आपको सॉरी बोलना चाहते हैं, यहाँ पर एनर्जीज में आ रहा है। लेकिन उसे डर होता है कि सामने वाला उसकी बात सुनेगा भी या नहीं। मतलब आपकी बात हो रही है, आप उनकी बात सुनोगे या नहीं। उनके दिल में एक और डर भी हो सकता है। शायद वो ये सोच रहे हैं अगर दोबारा आपसे बात की और आपने मना कर दिया तो वो इस दर्द को दोबारा कैसे संभालेंगे। इसी वजह से वो अपनी फीलिंग्स को छुपाकर चल रहे हैं। इसी वजह से जो है चीजें इनके अंदर छुपी हुई हैं। और एक बात ध्यान देने वाली है, मुझे लगता है वो आपकी वैल्यू को पहले से ज्यादा समझने लगे हैं। जब कोई इंसान दूर हो जाता है तब उसकी अहमियत जो है समझ आती है बंदे को। जैसे कोई चीज हमारे से पास जो नहीं होती
तब हम बहुत ज़्यादा तड़पते हैं उस चीज़ के लिए। जब हमारे आसपास पड़ी होती है फिर हम बोलते हैं कोई बात नहीं, पड़ी रहने दो। जब हमारे पास वो चीज़ नहीं होती उस चीज़ की, तब हमें अहमियत समझ आती है। हो सकता है आज उनके साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा हो, लेकिन अब असली बात ये है, उनके दिल में सिर्फ अफसोस या डर ही नहीं, सबसे बड़ा सवाल ये है आखिर इस वक्त आपके दिल उनकी फीलिंग्स कितनी गहरी हैं। आखिर इस वक्त आपके लिए उनकी फीलिंग्स कितनी गहरी हैं। यहाँ पर ये चीजें मैं बताने वाला हूँ। क्या वो आज भी आपसे उतना ही प्यार करते हैं या वक्त के साथ सब कुछ बदल गया है। तो गाइज अब तक की रीडिंग का यहाँ पर मैसेज ये है, उनके दिल में कुछ अधूरे एहसास, कुछ अफसोस और कुछ जो है अनकही बातें छुपी हुई नजर आ रही हैं। वो सब कुछ कहना चाहते हैं लेकिन किसी वजह से खुद को रोक रहे हैं। अब चलिए देखते हैं आपके पार्टनर के दिल में, आपके पर्सन के दिल में इस वक्त आपके लिए असली फीलिंग्स क्या है, क्या सोच रहे हैं वो आपके बारे में। तो चलिए यही जो है चीजें देख लेते हैं। यहाँ पर द चैरियट का कार्ड आ रहा है। सबसे पहली बात जो सामने आ रही है वो ये है कि आप आज भी उनके दिल में एक खास जगह रखते हो। मतलब उनके दिल में आज भी आपके लिए खास जगह है, चाहे वो अपनी फीलिंग्स को लफ्जों में बताएं या ना बताएं, लेकिन आपकी अहमियत उनके दिल में कम नहीं हुई। मुझे लगता है कि उनकी फीलिंग सिर्फ अट्रैक्शंस तक सीमित नहीं है। अट्रैक्शंस कुछ वक्त का हो सकता है, लेकिन इमोशनल कनेक्शन बहुत गहरा नजर आ रहा है मुझे यहाँ पर। और यहाँ वही गहरा कनेक्शन नजर आ रहा है, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। हो सकता है वो कभी कभी फ्यूचर के बारे में भी सोचते हो। शायद उनके मन में ये सवाल आता हो, अगर सब कुछ ठीक हो जाए तो क्या आप दोनों दोबारा एक साथ एक नई शुरुआत कर सकते हैं। पर ऐसी कुछ एनर्जी मुझे सामने आ रही है। जब किसी के दिल में सच्ची फीलिंग्स होती हैं तो वो सिर्फ उस इंसान को याद ही नहीं करता बल्कि उसकी खुशी भी चाहता है। मुझे लगता है कि आपके पार्टनर के दिल में, आपके पर्सन के दिल में आज भी आपके लिए केयर चल रही है, रिस्पेक्ट और अटैचमेंट मौजूद है। और एक बात ध्यान देने वाली है, कई बार वो अपने इमोशंस को कंट्रोल करने की कोशिश करते होंगे। बाहर से स्ट्रॉन्ग दिखते हैं, लेकिन जब आपकी याद आती होगी तो उनके दिल में उतना मजबूती नहीं रह पाती होगी जितनी जो दिखाते हैं। हो सकता है वो ये बात किसी को कभी ना बताएं, पर जब आपकी याद आती है वो पिघलने लगते हैं, जैसे मतलब आग के ऊपर घी रखते होते हैं ना, वैसे पिघलते लगते हैं। यहाँ पर ऐसी कुछ एनर्जी मुझे सामने आ रही है। तो गाइस आज की रीडिंग का यहाँ पर मैसेज ये है, उनके दिल में आज भी आपके लिए इमोशनल कनेक्शन नजर यहाँ पर आ रहा है। वो आपको इम्पोर्टेंस देना चाहते हैं, आपकी वैल्यू समझना चाहते हैं, फ्यूचर के बारे में भी सोचते हैं वो पर्सन आपके बारे में। लेकिन कुछ सिचुएशन और कुछ जो है अनकही बातें उन्हें खुलकर अपनी फीलिंग्स दिखाने से रोक रही हैं। अब चलिए देखते हैं आप दोनों के बीच दूरी की असली वजह क्या है और कौन सी चीज इस कनेक्शन को आगे बढ़ने से रोक रही है। तो चलिए यही चीजें जो है देख लेते हैं। सबसे पहली बात जो सामने आ रही है वो है कम्युनिकेशन की कमी। कई बार दो लोग एक दूसरे से प्यार तो बहुत ज्यादा करते हैं, लेकिन अपनी बात सही वक्त पर कह नहीं पाते। इसी वजह से छोटी छोटी बातें धीरे धीरे बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग बनती जाती हैं। और यहाँ एक चीज नोटिस करने वाली है, मुझे लगता है कि ईगो भी इस कनेक्शन की एक बड़ी वजह हो रही है, बन रही है। दोनों तरफ फीलिंग्स हो सकती हैं, लेकिन पहला कदम कौन उठाए इसी सोच में वक्त निकल जा रहा है। कभी कभी सिर्फ एक मैसेज या एक कॉल पूरी सिचुएशन बदल सकती है, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। हो सकता है उनके ऊपर फैमिली की जिम्मेदारियां या पर्सनल प्रॉब्लम्स भी चल रही हो। जब इंसान अपनी लाइफ के प्रेशर से गुजरता है तो वो अपनी इमोशंस को भी पीछे रख देता है। इसका मतलब ये नहीं कि प्यार खत्म हो गया है। करियर या फाइनेंशियल स्ट्रेस भी किसी ना किसी इंसान को इमोशनली दूर कर सकता है। शायद वो पहले अपनी लाइफ को स्टेबल करना चाहते हो और उसके बड़ा रिलेशनशिप पर ध्यान देना चाहते हो, और
एक बात ध्यान देने वाली है, अगर आपको कभी लगा हो कि इस कनेक्शन में किसी तीसरे इंसान की वजह से प्रॉब्लम हुई थी, तो कुछ व्यूअर्स की सिचुएशन में ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है, पर लेकिन ये हर किसी के लिए नहीं होगा। इसीलिए बिना किसी प्रूफ के किसी पर शक करना बिल्कुल भी सही नहीं है। मतलब किसी पर्सन के कई पर्सन के साथ, कई व्यूअर्स के साथ यहाँ पर थर्ड पर्सन की यहाँ पर एनर्जीज आ रही हैं, पर किसी पर्सन के साथ यहाँ पर किसी व्यूअर के पर्सन के ऊपर यहाँ पर ऐसी कुछ एनर्जी नहीं आ रही, कोई थर्ड पर्सन नहीं है आपके बीच। करियर जैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पर आ रही है ज़्यादा आपके किसी पर्सन के साथ, और किसी पर्सन के साथ थर्ड पर्सन की यहाँ पर प्रॉब्लम बन रही है। थर्ड पर्सन की यहाँ पर वजह से आपका रिलेशन जो है कट ऑफ होता जा रहा है। नो कॉन्टैक्ट थर्ड पर्सन की वजह से यहाँ पर दिख रहा है। मुझे लगता है कि सबसे बड़ी दूरी बातों की कमी से बनी है। जब दिल की बात दिल में ही रह जाती है तो रिश्ता धीरे धीरे कमजोर होने लगता है, और शायद आज आपके पार्टनर को भी इस बात का एहसास हो रहा हो। तो गाइज, आज की रीडिंग का यहाँ पर समरी ये है, दूरी की वजह सिर्फ एक चीज नहीं लग रही, कम्युनिकेशन की कमी, ईगो, फैमिली का प्रेशर, करियर की टेंशन और कुछ पुरानी बातें मिलकर इस कनेक्शन को रोक रही हैं। लेकिन यहाँ पर किसी व्यूअर के साथ थर्ड पर्सन जो है यहाँ पर रोक रहा है, यहाँ पर इस कनेक्शन को, आपका रिलेशन खराब कर रहा है थर्ड पर्सन यहाँ पर आकर। यहाँ पर ऐसी मुझे कुछ एनर्जी सामने आ रही है, लेकिन दिल के इमोशंस अभी भी पूरी तरह से खत्म हुए नहीं है आपके लिए। अब चलिए ये देखते हैं कि इस वक्त आपके पार्टनर के दिल में, आपके पर्सन के दिल में, दिमाग में आपको लेकर क्या चल रहा है। आपके पर्सन के दिल और दिमाग में आपको लेकर क्या चल रहा है। क्या वो आपसे बात करना चाहते हैं? क्या उनके मन में मैसेज यहाँ कॉन्टैक्ट करने का ख्याल आ रहा है? यहाँ पर देखते हैं और बताते हैं आपको। यहाँ पर द हाई प्रीस्टेस की एनर्जी आ रही है। सबसे पहली बात जो सामने आ रही है वो ये है कि आप उनके ख्यालों से पूरी तरह से दूर नहीं हुए हैं, चाहे वो अपनी लाइफ में कितने भी बिजी क्यों ना हो। यहाँ पर दिन में किसी ना किसी पल आपकी याद उनके दिल तक जरूर पहुंचती होगी। और यहाँ एक चीज नोटिस करने वाली है, मुझे लगता है कि बार बार उनके मन में आपसे बात करने का ख्याल भी आता है। यहाँ पर शायद वो सोचते होंगे कि एक मैसेज भेज दिया जाए, यहाँ एक बार हाल चाल पूछ लिया जाए, लेकिन अगले ही पल वो खुद को रोक लेते हैं। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। हो सकता है कई बार ये सोच रहे हों कि अगर उन्होंने पहला स्टेप लिया तो आपका रिएक्शन कैसा होगा। क्या आप उनसे प्यार से बात करेंगे या पुरानी बातें दोबारा सामने आ जाएंगी। इसी कंफ्यूजन की वजह से वो अभी तक डिसीजन नहीं ले पा रहे। अब जरा इस पॉइंट को समझिए ध्यान से। कई बार इंसान अपनी फीलिंग्स को छुपाने के लिए खामोश रहना यहाँ पर दिखता है, लेकिन खामोशी का मतलब ये नहीं होता कि उसके दिल में कुछ भी नहीं चल रहा। कई बार सबसे ज़्यादा बातें वही इंसान सोच रहा होता है जो सबसे कम बोलता है। अगर आप सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं तो कुछ व्यूअर्स के केस में ये पर्सन आपकी प्रोफाइल वगैरह या स्टेटस देखते हैं होंगे। यहाँ पर ऐसी कुछ एनर्जी आ रही है। हो सकता है वो ये जानने की कोशिश करें आप खुश हैं या नहीं। ये हर किसी के लिए नहीं होगा, इसीलिए वही बात मानिए जो आपकी सिचुएशन से कनेक्ट करे, बाकी का यूनिवर्स पर छोड़ दीजिए। मुझे लगता है उनके दिल में एक इच्छा अभी भी यहाँ पर जिंदा हो सकती है, आपसे एक बार बात करने की, अपनी तरफ की बात समझाने की, उनके बारे में क्या महसूस जो है आपकी यहाँ पर बात समझाने की भी यहाँ पर जो है चल रही है। यहाँ सिर्फ इतना जानने की आप अभी उनके बारे में क्या महसूस कर रहे हो, ये चीजें उनके दिल और दिमाग में चल रही हैं। तो गाइज आज की अब तक की रीडिंग का समरी ये है। इस वक्त आपके पार्टनर के दिल में, दिमाग में आपको लेकर काफी सोच विचार चल रहा है। वो बात करना चाहते हैं, लेकिन ओवर थिंकिंग, ईगो या पुराने डर उन्हें रोक रहा है। फिर भी उनके दिल में ये कनेक्शन अभी पूरी तरह से खत्म होता हुआ नहीं दिख रहा।
अब चलिए ये देखते हैं आने वाले टाइम की एनर्जी क्या कह रही है, क्या कॉम्बिनेशन के चांस बन रहे हैं और इस कनेक्शन का फ्यूचर किस डायरेक्शन में जा रहा है। तो सबसे पहले हम कार्ड्स को एक बार शफल कर लेते हैं और देखते हैं आपके पर्सन के, आपके पार्टनर के क्या एनर्जीज जो है सामने आ रही हैं। तो चलिए, और एक बात गाइस, जो चैनल पर अभी नए हैं वो चैनल जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। ये प्यारी सी एनर्जीज को क्लेम करने के लिए 111 लिखकर या थैंक्स यूनिवर्स लिखकर प्यारी सी एनर्जीज को क्लेम करना मत भूलिए। और जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए कार्ड्स को शफल करते हैं। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, यूनिवर्स प्लीज गाइड। ओके यूनिवर्स, यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए। मेरे प्यारे से व्यूअर्स की एनर्जीज को कलेक्टिव कीजिए। यूनिवर्स मेरे प्यारे से व्यूअर्स के पार्टनर की फीलिंग्स को बताइए क्या चल रही है। मेरे व्यूअर्स के जो है पार्टनर की फीलिंग्स क्या चल रही हैं उनके लिए बताइए। ओके यूनिवर्स, यूनिवर्स प्लीज गाइड। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, यूनिवर्स प्लीज गाइड। ओके थैंक यू सो मच यूनिवर्स। यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही है। ओके यहाँ पर पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आ रही है। ओके एस ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही है। ओके द फूल की एनर्जी आ रही है। ओके द मैजिशियन की एनर्जी आ रही है। यहाँ पर 5 एनर्जी मेरे सामने आ रही है। सबसे पहले क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर ये बता रही है, वो ये है रुकी हुई एनर्जी धीरे धीरे बदल सकती है। यहाँ पर एनर्जीज में आ रहा है जो बातें अब तक सिर्फ दिल में थी वो आने वाले टाइम में बाहर आने की कोशिश कर सकती हैं। और यहाँ एक चीज नोटिस करने वाली है, मुझे लगता है कि आपका पार्टनर, आपके पर्सन के अंदर चल रही कंफ्यूजन धीरे धीरे कम हो सकती है। वो अपनी फीलिंग्स को पहले से ज्यादा क्लियर तरीके से समझने लगेंगे। जब इंसान को अपने दिल का सच समझ आता है तब वो डिसीजन लेने की हिम्मत भी कर लेता है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। आने वाले टाइम में कम्युनिकेशन की पॉसिबिलिटी कुछ व्यूअर्स के लिए बन सकती है। यहाँ पर हो सकता है पहले एक छोटा सा मैसेज आए, किसी बहाने से बात शुरू हो, या अचानक कोई ऐसी सिचुएशन बन जाए जिससे दोबारा कनेक्शन बनने लगे। लेकिन हर सिचुएशन अलग होती है, इसीलिए इसे फाइनल रिजल्ट मत मानिए, क्योंकि हर व्यूअर्स, हर पर्सन की यहाँ पर मैंने पहले भी बताया आपको ये सिर्फ जनरल टैरो रीडिंग है। इसीलिए वो चीजें मानिए जो आपकी जो है सिचुएशन के साथ जो है रिजोनेट करे, बाकी का यूनिवर्स पर छोड़ दीजिए। अगर यहाँ अब जरा इस पॉइंट को समझिए, अगर दोनों तरफ से ईगो को थोड़ा साइड रखा जाए और दिल की बात खुलकर की जाए तो ये कनेक्शन पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन सकता है। कई बार सिर्फ एक होनेस्ट कन्वर्सेशन की लोन को की दूरी खत्म कर देती है। और एक बात ध्यान देने वाली है, कुछ व्यूअर्स के लिए रियूनियन की पॉसिबिलिटी नजर आ सकती है, लेकिन रियूनियन तभी सक्सेसफुल होता है जब दोनों लोग पुरानी गलतियों को दोबारा रिपीट ना करते हैं। यहाँ पर दोबारा रिपीट ना करने का फैसला करें। सिर्फ वापस आना ही काफी नहीं होता, रिश्ते को समझना और निभाना भी जरूरी होता है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है, अगर सब कुछ पहले ही जैसा चलता रहा, ना कोई अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करे और ना ही कोई पहला कदम उठाए, तो ये कनेक्शन कुछ और वक्त तक इस तरह रुक सकता है। इसीलिए कभी कभी एक छोटा सा स्टेप पूरी कहानी बदल देता है। तो गाइस आज की रीडिंग का समरी ये है, आने वाले टाइम में इस कनेक्शन में पॉजिटिव मूवमेंट्स की पॉसिबिलिटी नजर आ रही है। कम्युनिकेशन के चांसेस बन सकते हैं, कुछ व्यूअर्स के लिए रियूनियन की एनर्जी भी हो सकती है। और सबसे बड़ी बात, आपके पार्टनर के दिल में जो बातें इतने वक्त के साथ दबी हुई थी वो धीरे धीरे सामने आ सकती हैं। अब चलिए रीडिंग के आखिरी और सबसे खास पार्ट की तरफ चलते हैं और देखते हैं यूनिवर्स आपको इस कनेक्शन के लिए फाइनल गाइडेंस क्या देना चाहते हैं और आज की रीडिंग का सबसे बड़ा मैसेज क्या है। चलिए देखते हैं।
यहाँ पर अब ध्यान से सुनिए, क्योंकि अब सबसे ज्यादा यहाँ पर आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट में आ चुके हैं। आज की पूरी रीडिंग का सबसे बड़ा मैसेज क्या है, चलिए इस बात को समझते हैं। और सबसे पहली बात जो सामने आ रही है वो ये है कि हर कनेक्शन का अपना एक सफर होता है। कभी कभी दूरियां भी इसीलिए आती हैं ताकि दो लोग अपनी गलती को समझ सकें और खुद को बेहतर बना सकें। और यहाँ एक चीज याद रखिए, अगर किसी के दिल में सच्ची फीलिंग्स होती हैं तो वक्त चाहे कितना भी बदल जाए, वो फीलिंग्स पूरी तरह से आसानी से खत्म नहीं होती। हो सकता है उनके दिल में आज भी आपके लिए रिस्पेक्ट, केयर और इमोशनल अटैचमेंट मौजूद हो, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। यूनिवर्स हमेशा हमें एक बात सिखाते हैं, किसी भी रिलेशनशिप में सिर्फ प्यार ही काफी नहीं होता, ट्रस्ट, अंडरस्टैंडिंग और पेशेंस भी उतना ही जरूरी होता है। अगर ये तीन चीजें मजबूत हैं तो रिश्ता मुश्किल वक्त से भी बाहर आ सकता है। अगर इस वक्त आपको लग रहा है कि सब कुछ रुक गया है तो हिम्मत मत हारिए। कई बार जिंदगी में आंसर थोड़ा देर से मिलते हैं, लेकिन जब मिलते हैं तो बहुत कुछ क्लियर कर देते हैं। इसीलिए पॉजिटिव रहिए और अपनी एनर्जी को भी स्ट्रांग बनाए रखिए। आज की रीडिंग का मकसद सिर्फ ये समझ आने का था कि आपके पार्टनर के दिल में आपके लिए ख्याल चल रहे हो सकते हैं। हर इंसान की सिचुएशन अलग होती है, इसलिए जो बात आपके दिल से कनेक्ट करे सिर्फ उसे ही अपना मानिए, बाकी का यूनिवर्स पर छोड़ दीजिए। तो गाइस, आज की रीडिंग की यहाँ पर सीखने को ये मिला, इस रीडिंग में हमें देखने को ये मिला कि उनके दिल में आपके लिए इमोशंस, केयर और कनेक्शन की एनर्जी नजर आ रही है। और कुछ अनकही बातें, कुछ अफसोस और कुछ उम्मीदें अभी भी जिंदा हो सकती हैं, लेकिन आगे का रास्ता दोनों लोगों के डिसीजन पर, सिचुएशन पर जो है डिपेंड करेगा। आज की रीडिंग आपको पसंद आई हो तो रीडिंग को पसंद आई हो तो और आपको लगा हो कि ये मैसेज आपसे रिजोनेट करता है तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। कमेंट सेक्शन में 111 या अपनी राशि लिखकर बताइए इस रीडिंग आपसे कनेक्ट हुई या नहीं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और मैं मिलता हूं आपसे एक नई रीडिंग के अंदर। अभी के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।